आज का ये वीडियो हर उस बंदे के लिए खास होने वाला है जो गाड़ी रखता है अपने पास। जितने भी मेरे ट्रक ओनर भाई हैं या ड्राइवर हैं, ट्रक यूनियन वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सबके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास इसलिए होने वाला है। ये मत सोचना यार हमारी गाड़ी का थोड़ी ना एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ना करे तुम नहीं तुम्हारे साथ किसी और कोई फ्रेंड सर्कल में हो जाए, तो ये वीडियो आज के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड ना हो गाड़ी के मोटर क्लेम के टाइम पे, तो ये वीडियो आपको 100% लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा। अदरवाइज स्किप करके देखोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा जिसका आपको बहुत तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भाई गाड़ी हमारी, इंश्योरेंस में प्रीमियम हमारा, और अगर कभी क्लेम आ जाता है तो सारा दर्द भी हमारा। मतलब मोटा प्रीमियम दो और तगड़ा दर्द भी झेलो हमें। सिर्फ इंश्योरेंस करवा लेने से पैसे की बचत नहीं हुई है आपकी। पैसा आपका तब बचेगा, क्लेम आपको सही मायनों में सेटलमेंट तब होगा जब आपको मोटर क्लेम सेटलमेंट के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस IRDAI के अकॉर्डिंग मालूम हो, जिससे कि आपको कोई सर्वेयर, कोई बॉडी शॉप मैनेजर, कोई क्लेम मैनेजर, कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई एजेंट आपको किसी भी तरह से माइंड को आपका डाइवर्ट ना करे और आपका अननेसेसरी पैसा ना जाए और आपको 110% सेफली आपका क्लेम सेटलमेंट किया जाए। कब होगा ये? जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। जैसा कि आप पहले ही थंबनेल देख चुके हो कि आज की इस वीडियो में जो भी कुछ बात होगी वो होगी ट्रक यूनियन वालों के लिए, ट्रक ओनर के लिए और ट्रक ड्राइवरों के लिए। क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ियों का मसला ऐसा है भाई, पूरे भारत का, पूरे देश का जो सिस्टम टिका हुआ है, जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो टिकी है आपके ट्रांसपोर्टेशन पे। दुनिया भर से ट्रांसपोर्ट वाले, जो ट्रक वाले इधर का उधर करते रहते हैं, रातों की नींदें आराम, चैन आराम, सुकून आराम। लेकिन जब उनका नौबत आती है गाड़ी के क्लेम की, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उनको ठेंगा दिखाती है यार कि भैया तुम्हारी ये कमी है, कि तुम्हारा ये पेपर नहीं है, कि तुम्हारा यहाँ पे है, कि वो है, कि ये है। मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए उनको उसको क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए। अब क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए बहाना क्यों चाहिए? क्योंकि IDV लगी होती है मोटी, 50 लाख, 60 लाख, 55 लाख, 70 लाख, जैसी गाड़ी और वैसी उसकी IDV। लेकिन यही जब इंश्योरेंस करने का नंबर आता है रिन्यूअल का, तो पूछ हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए ट्रक वालों के पीछे पीछे पड़ते हैं वो कि साहब उधारी में बीमा कर रहे हैं, आधे पैसे दे दो, आधे किस्तों में दे दियो। क्यों? क्योंकि यहां से वो मोटी कमाई करने में लगा हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका टारगेट अचीव हो रहा है। 70-70 हजार रुपए के, 60-60 हजार, 50-50 हजार के इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम ले है उनको, तो उनका टारगेट अचीव हो रहा है, उनमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं उनके। लेकिन जब क्लेम का नंबर आता है तो कौन से बिल में घुस जाते हो तुम सब लोग। मैं कोई भी बात, कोई भी चीज बिना प्रैक्टिकल के नहीं कहता हूं। जैसा कि आप सोचते हो कि यार अभी तक छोटी गाड़ियों का, 4 व्हीलर का ये बात करते थे, आज ये कॉमर्शियल एकदम ट्रक की बात पे क्यों आ गए? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इधर चोट पहुंची है, तो मैंने सोचा उस चीज को मैं शेयर करूं और आपको अवेयर करूं इस चीज को लेकर के। अभी हाल ही का केस है ये। अगर इसमें किसी को डाउट हो ना, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करे, वो सब कुछ भेजूंगा मैं आपको, पूरा सब कुछ भेज दूंगा। टाटा सिग्ना 4830 एक 16 चक्का गाड़ी होती है, वो गाड़ी थी और गाड़ी में आग लगने की वजह से गाड़ी में जो है हादसा हुआ और जो ड्राइवर था वो गाड़ी में जल के जो है डेथ हो गई उसकी वहीं पे। मतलब कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी आपको। सारे पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, पूरे सबूत आप, अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूं। हुआ ये कि जब ड्राइवर की डेथ हो गई, गाड़ी में आग लग गई, तो भाई इंश्योरेंस वगैरह था ही गाड़ी का, सारे पेपर कंप्लीट थे। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया भाई, जो डेथ क्लेम था उसको जो है फाइनल कर दिया। लेकिन जब आया OD क्लेम का नंबर, गाड़ी के क्लेम का नंबर जब आता है, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा बंदे से कि भाई आपकी गाड़ी थी ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग दिखा के, नेग्लिजेंसी दिखा करके उसको गाड़ी को क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। और जबकि सच ये है कि गाड़ी जो चलती थी वो एक गवर्नमेंट जो है उस कोड में गाड़ी चलती थी जहां पे ओवरलोडिंग अलाउड है ही नहीं। बंदे के पास सारी स्लिप्स वगैरह थी, सब कुछ था उसके पास में, लोडिंग की पर्ची या लोडिंग की पर्ची, सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड पार्टी क्लेम भी उन्होंने दे दिया, यानी कि ड्राइवर का भी सब कुछ सही रहा होगा, DL वगैरह प्रॉपर ड्यूटी पे, तभी क्लेम दिया ना। अदरवाइज कहीं जरा बराबर में कहीं दिक्कत आती तो उसको भी क्लेम नहीं मिलता। लेकिन OD क्लेम नहीं देना है क्योंकि 54-55 लाख रुपए देना है।
क्योंकि 15-17 लाख रुपए ड्राइवर को दिए उन्होंने, हालांकि कम दिए वहां भी, लेकिन दिया, क्लेम दिया तो सब कुछ सही था तभी दिया ना। गाड़ी के कहीं पेपर में कमी होती या ड्राइवर के कहीं डीएल वगैरह में या प्रॉपर ड्यूटी पे नहीं होता, ये सब कुछ होने के बाद फिर ओडी देने में क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो भाई? और वजह वो बता रहे हो, रीजन वो बता रहे हो जो वैलिड है ही नहीं, उसका प्रूफ है। तो अब खुद सोचो आप कि उस बंदे के दिल पे क्या बीतती होगी। 54-55 लाख रुपए का उसको धक्का लग रहा है। एक तो उसके गाड़ी से एक बंदे का उसकी डेथ हो गई, ठीक है, एक जिंदगी भर का वो भी एक बोझ हो जाता है बंदे के ऊपर। उसके बाद फिर उसकी गाड़ी का क्लेम ना देना, तो कहां तक सही है चीज है? आप बताइए मुझे भाई। जब प्रीमियम उसने दिया है, इंश्योरेंस है गाड़ी का, सब कुछ है, प्रॉपर सारी चीजें हैं, तो यहां पे बंदा करता क्या है कि वो हताश होकर बैठ जाता है हाथ पैर मार के। इसी तरह की सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी कोई भी ट्रक है, कोई भी गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी है या कोई सी भी गाड़ी है आपके पास, और कंपनी आपका किसी पेपर वर्क को लेकर के या ओवरलोडिंग को लेकर के, परमिट को लेकर के या किसी तरह का कोई भी इश्यू बना के अगर गाड़ी को आपके नो क्लेम कर रही है, तो आपको किस तरह से स्टेप्स लेने हैं। आप 60-70 लाख रुपए जब खर्च कर सकते हो तो 6-7 मिनट 10 मिनट लगा करके इस वीडियो को भी देख सकते हो। खाली बीमा करवा लेने से ऐसा नहीं है कि काम हो गया सारा। जब तक जानकारी आपको नहीं होगी, इसी तरह से आपको बेवकूफ इंश्योरेंस कंपनीज और एजेंट दलाल आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। कभी भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी हादसा होता है और इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को क्लेम को रिजेक्ट करती है और आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर है, सब कुछ आपके पास, आपका फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, टैक्स, सब कुछ आपके पास प्रॉपर है और सब वैलिड है, इलीगल कुछ भी नहीं है, तो आपको यह करना है बिना किसी से बात से करी हुए आप सीधा आप जो है एक मेल करो रिटर्न में ग्रीवेंस विभाग को। हर कंपनी का ग्रीवेंस विभाग होता है, आप उसको मेल करो और सर्वेयर से रिटर्न में लो आप कि भाई इस वजह से हम गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट करना है, रिटर्न में दे। हमें रिटर्न में ना दे, जो भी रिटर्न में ना दे आपको लिखित में, उसके ऊपर पर्सनली केस करो वाले होगा, चाहे वो कोई हो, मैं ही क्यों ना हूं यार। अगर मैं सर्वेयर हूं, मैं भी आपको अगर किसी चीज को लेकर गाइड कर रहा हूं और कहीं गलत साबित हो रहा हूं मैं, तो आप मेरे पर भी केस कर सकते हो। मैं वही बात करता हूं आपको IRDAI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके बाहर ना मैंने किसी मोटर क्लेम से बात की है और ना कभी करूंगा। जो IRDAI के जो गाइडलाइंस कहती है मैं वही आपको बताता हूं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आपकी गाड़ी का क्लेम अगर रिजेक्ट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी तो बात खत्म नहीं हुई है। यहां से बात शुरू कर सकते हो आप। पूरे 15 दिन का आपको टाइम देता है IRDAI, आप कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। आपको वर्कशॉप वाले, डीलरशिप वाले या इंश्योरेंस जो सर्वेयर आते हैं वो आपको नई नई बातें बता करके भाई आपका फाइल बंद हो गई, ये बंद हो गया, कुछ बंद नहीं होता। पूरे 15 दिन का आपके पास टाइम होता है। 15 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो अपना केस रीओपन कराने के लिए। और सारे के सारे अपने पेपर एक कस्टमर केयर जो अपनी मेल आईडी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी मेल आईडी पकड़ो और उसका ग्रीवेंस विभाग की पकड़ो। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आपको दूंगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी की ग्रीवेंस की मेल आईडी। ग्रीवेंस करो, 15 दिन तक का वेट करो आप। 15 दिन के अंदर अगर वहां से भी मना कर देते हैं कि भाई नहीं मिलेगा आपका क्लेम, रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो उनका जो रिप्लाई है उसको उठा करके आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करो IRDAI पे, डायरेक्टली वहां आप करो। और वहां भी रिक्वेस्ट रिटर्न में करना, सब रिटर्न में, कोई विदाउट रिटर्न काम नहीं करना। वहां से भी अगर आपका जो है रिजेक्शन का आ गया मामला कि आपकी गाड़ी का क्लेम हम नहीं देंगे, रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो पहले किया था वो दूसरा ये, इन सबको उठा करके अटैच करके अपने सारे पेपर्स के साथ में फिर डायरेक्टली आप जाओ ओम्बड्समैन में, इसके OMBUDSMAN इस विभाग में जाओ। वहां 30 दिन का आपको टाइम मिलता है। 99% अभी तक के ज्यादा मतलब नहीं हुआ है, 2 या 3 केस मेरे पहुंचे हैं वहां तक जो मेरे पास पर्सनली आए थे, तो वो 99% जो है इंश्योर्ड पर्सन के ही फेवर में जाते हैं। किसी कारण से, किसी वजह से वहां से भी अगर मना कर दिया आपको, तो फिर आप डायरेक्टली जाओ अपने कोर्ट में। कोर्ट भी इसका आपको पूरा हक देता है कि आप डायरेक्टली वहां पे
अप्लाई कर सकते हो आप। किस चीज के तहत, मैं वो आपको बता देता हूं। सेक्शन 2 और 11 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत यह डिफिशियंसी इन सर्विस प्लस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। वहाँ आप डिमांड कर सकते हैं फुल आईडीवी जो भी आपकी गाड़ी की है, 54 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 70 लाख जो वो, और प्लस 9% एनुअल इंटरेस्ट, और साथ ही 2 लाख रुपए का कंपनसेशन फॉर मेंटल एगोनी की, कि भाई मैं मेंटली, मुझे डिस्टर्ब किया इन लोगों ने बहुत ज़्यादा। जो रूल बताया इसके तहत आप कोर्ट में भी कर सकते हो अप्लाई। कर सकते नहीं, करना ही है आपने, अगर आपने पैसा लेना है अपना। और पैसा नहीं लेना है, 60, 50, 60, 70 लाख रुपए आपके जो है, आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, तो वो मैं नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ, भाई बहुत बड़ी रकम है मेरे हिसाब से 50-60 लाख रुपए की, तो मेरे हिसाब से तो मैं उसी लिए आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये मैक्सिमम जो काम है ये IRDAI में जाकर के फाइनल हो जाता है, और 80% केसेस तो आपके ग्रीवेंस से ही हो जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी तो फिर मोटा प्रीमियम चाहिए ना। जब कंपनी चल कहां से रही है, ये हमारे आपके पैसे से चल रही है। अगर इंश्योरेंस ना करवाया बंदा तो कहां से चलेगा, आप बताइए। तो इंश्योरेंस क्यों करवाया बंदे ने? जो उसने 60-70 लाख रुपए की रकम लगाई है अपनी, तो उसको सिक्योर करने के लिए तो लगाया उसने, इंश्योरेंस करवाया 50-60 हजार देकर के, और आपने पैसा ले लिया, बाद में उसने सिक्योरिटी का उससे वादा किया वो आप नहीं दे रहे हो, तो कहां तक जायज है बात। अगर आपको इस तरह का कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है और आप ये कहोगे यार मुझे मालूम नहीं है कि कब कब कहां से मेल आईडी निकालूं, कहां से कैसे फॉर्मेट बनाना है, किस तरह से लेटर लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर देता हूं, आप वहां जाइए, सेव करिए, अपनी पूरी डिटेल मुझे समझाइए, मैं आपको जो है पूरा लेटर बना करके दूंगा, और विद मेल आईडी के साथ आप करिए मेल आगे वहां पे। तो किसी भी तरह का मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड आपको कुछ भी क्यूरी है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्रोफेशनल एक गाइड बना करके प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, काफी लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको यार पूरा फॉर्मेट बना के दे दो, सब कुछ करके दे दो, उसके बाद ही वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम भी खुद कर लूं। तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि आपको प्रॉपर सारी मेल आईडी के साथ पूरे फॉर्मेट दे दी जाए। अब आप उसे प्रॉपर अगर फॉलो नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई, तो फिर कैसे बनेगा? मैं तो छोड़ो, कोई भी दुनिया का आदमी तुम्हारे लिए ऐसे कैसे करेगा? पर्टिकुलर आप उसे कैसे हायर कर सकते हो भाई, उसे आप उसको इतनी फीस दो कि सारे काम छोड़ के सिर्फ आपका काम करे, जो आप कर नहीं सकते। आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी या तो गाड़ी मत रखो, आप गाड़ी चलाना, गाड़ी का शौक बंद कर दो, और अगर पैसा खर्च करना इतना आता है तो 10-15 मिनट अपने खर्च करना पड़ेंगे उस पैसे को लेने के लिए। तुम्हारा हक तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम फाइट करना जानते हो। अगर फाइट नहीं करोगे तो कुचल देंगे तुम्हें और इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। अपना हक अगर लेना है तो फाइट करनी सीखनी पड़ेगी, लेकिन रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के दायरे में रह करके, IRDAI के जितने भी गाइडलाइंस है उसके अंडर रह करके। इलीगल तरीके से नहीं करना, हमें लीगल तरीके से करना है, लेकिन कब करोगे? जबकि आपको खुद उसकी नॉलेज होगी तब। आपको नॉलेज ही नहीं है तो कोई भी मेरे जैसा कोई बंदा आकर के आपका फायदा उठाएगा और आपको बेवकूफ बनाएगा। मेरे वीडियो में कुछ भी मैंने बोला है और किसी बंदे को अगर मेरी कोई बात पसंद नहीं आई है तो उसके लिए मैं दिल से माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरे भाई फ्रॉड मत करो। किसी भी बंदे के साथ वो कुड़िया मुड़िया करके अपना गाड़ी लेता है यार, और पैसा इकट्ठा करके इंश्योरेंस कराता है, गाड़ी रोड पे चलाता है, परिवार चलाता है, ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं यार जो हमें सब चल रहा है हमारा देश का मामला। पता नहीं तुम्हें भी ट्रांसपोर्ट रुक गया था, क्या बवाल हुआ था, पूरा ट्रांसपोर्ट चक्का जाम हो गया था। इन्हें मत सताओ यार, लीगल जिसका भी काम है उसको लीगली आप सेटल करो, हमारा मतलब ये है करने का बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, किसी नए केस के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।